हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कॉमन नेम के बारे में स्टार्ट किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन नेम कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो उसी को हम और फर्दर एक्सटेंड करेंगे कि अदर जो कंपाउंड्स है, ठीक है, जैसे अदर एल्कोहल हो गया, एल्किल हैलाइड्स हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, एसिड हो गया, उसमें हम कॉमन नेम को कैसे लिखते हैं। तो कॉमन नेम जो है, कुछ कुछ कॉमन नेम है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉमन नेम भी कहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं लिखकर, तो ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो हम कॉमन नेम की अगर बात करें, तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इसी रिएक्शन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, तो लिखेंगे कॉमन नेम ऑफ एल्किल 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 हैलाइड, ठीक है। बोल रहा है, देखो बेटा, हैलाइड्स का मतलब यहाँ पे लिख लो। हैलाइड्स का मतलब होता है क्या, फ्लोराइड्स, इसको बोलते हैं फ्लोराइड। फ्लोराइड, इसको बोलते हैं क्लोराइड, ठीक है। ये Br पे माइनस, यानी इसको बोलते हैं ब्रोमाइड, ठीक है। इसको बोलते हैं आयोडाइड। तो यही हैलाइड्स होते हैं। तो कह रहा है कि एल्किल हैलाइड्स का नेमिंग कैसे करेंगे कॉमन नेम। तो देखो क्या वो लिखते हैं इसमें, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप प्लस हैलाइड। कॉमन नेम की हम बात कर रहे हैं, ये जो भी चल रहा है हमारा क्या कॉमन नेम चल रहा है। तो एल्काइल ग्रुप और हैलाइड, और एल्काइल ग्रुप तुमको पता है क्या कि एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो एल्काइल ग्रुप बनता है, प्लस हैलाइड, अगर उसके साथ हाइलाइड जोड़ दो, जो भी हाइलाइड जोड़ रहे हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो, तो एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हमारा CH, जिसको ऑलरेडी तुम इसके बारे में जानते हो, जिसको बोलते हैं मीथेन। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH, और ये वैकेंट है किसके लिए, खाली है, एक बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, मेथाइल, ठीक है। और यही क्या है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब ये मिथाइल हुआ। अब इस मिथाइल के साथ यदि ये कोई हैलोजन जुड़ गया, हैलाइड जुड़ गया, मान लो हमने Cl को जोड़ दिया, ठीक है, तो ये बन गया CH, और ये Cl, ठीक, ये जुड़ गया। तो एल्काइल ग्रुप यानी कि मेथाइल, तो यहाँ पे लिख दो मेथाइल। और ये क्या है, Cl क्लोराइड, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें, ये तो फर्स्ट हुआ, उसी तरह अगर हम बात करें सेकंड का, तो हम C2CH3, CH3, इसको बोलते हैं इथेन। अगर इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखो तो ये H हो गया, ये H हुआ, ये H हुआ, ठीक, ये हुआ, ये इथेन हुआ। इससे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इथाइल बन जाएगा। तो ये हो गया HCH, एच एच, ये खाली हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया, इथाइल। अगर यहाँ पे हमने Br को मान लो जोड़ दिया, ये Br वाले को, ब्रोमाइड्स को, तो क्या बन जाएगा, CH3HHCH Br। तो इसका नाम क्या लिखोगे, इथाइल ब्रोमाइड। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, यानी प्रोपाइल ग्रुप है, तो प्रोपाइल से अगर Br जोड़ तो प्रोपाइल ब्रोमाइड्स, ठीक है। आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड्स,
ब्यूटाइल है यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड्स, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड्स। तो अगर हम पूछें, तुमसे क्वेश्चन पूछें कि प्रोपाइल क्लोराइड्स का स्ट्रक्चर लिखो, तो प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपेन नहीं बोल रहा, प्रोपाइल क्लोराइड यानी कि प्रोपाइल, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा है कि प्रोपेन से यानी एल्काइल ग्रुप बनाओगे, यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो एल्काइल ग्रुप बनेगा, और उस एल्काइल ग्रुप में अगर हैलाइड जोड़ दोगे तो पर्टिकुलर जो पूछता है वो बन जाता है। जैसे मान लो ये है, हम तुमसे बोले कि क्या प्रोपाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर लिखो, प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि प्रोपाइल ग्रुप है क्या, यानी कि ये है हमारा CH3 CH2 माइनस, ये मैं बता चुका हूं, यानी कि ये एक बॉन्ड डैश बना सकता है, यानी ये हो गया प्रोपाइल, ठीक है। या इसको C3H7 कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, ये कंडेंस है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब करें कि हमको प्रोपाइल ब्रोमाइड लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे Br को ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे अगर हम Br जोड़ते हैं तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, तो ये प्रोपाइल हुआ, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। अगर इसी तरह हम तुमसे पूछे, क्वेश्चन करें कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिखो, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड यानी कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना लो, तो मैं बता चुका हूं CH3 CH2 CH3, ठीक है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप यानी क्या, ये वाला जो H है, ये H को रिमूव करना, तब ये प्रोपेन है, प्रोपेन से आइसोप्रोपाइल बनाते हैं, तो CH3 CH डैश यानी कि इसकी वैकेंसी है, खाली है बॉन्ड बनाने के लिए, CH3, ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल हुआ। इस आइसोप्रोपाइल को कह रहा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिखना है यानी क्लोराइड लिखना है, तो यहाँ पे हम मान लो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, CH3 CH Cl CH3, ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। उसी तरह अगर हम बोलें तुमसे कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड लिखो, यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड यानी ब्यूटाइल, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ठीक है, यानी कि ब्यूटेन लिखोगे, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो ब्यूटाइल हो जाएगा, और नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड यानी एक क्लोरीन जोड़ दो, तो देखो कैसे लिखोगे। अगर हम पूछते हैं कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड लिखो, क्या स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है तुमसे, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड यानी कि हम पूछे नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, कैसे इस पे जाओगे। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी कि ब्यूट, ये रूट वर्ड्स हुआ, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, आइल मतलब एल्काइल ग्रुप, और नॉर्मल मतलब स्ट्रेट है, यानी कि हमको क्या करना है, सबसे पहले 4 कार्बन का चेन बना दो, स्ट्रेट चेन, नॉर्मल है, N लिखा है, 4 कार्बन का चेन हो गया, आई यानी कि यहाँ पे देखो कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ भी कार्बन ये बॉन्ड बनाया है, यानी कि ये ब्यूटेन हो गया। अब उसी ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे, सपोज हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है, इस हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो क्या बन जाएगा, हम अगर ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, ये एक वैकेंसी खाली है क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव किए हो, तो ये क्या हुआ, ब्यूटेन था, ब्यूटेन से क्या हो गया, ब्यूटाइल। अब हम कह रहे हैं क्या, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ब्यूटाइल और क्लोराइड जोड़ दो, यहाँ पे Cl इसमें जोड़ दो, तो ये CH3 CH2 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 Cl, तो यही क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट चेन,
अगर हम पूछते हैं कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखना है मुझे, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कैसे लिखोगे? ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का अगर तुम्हारे पास क्या है, स्ट्रक्चर पता है, यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी कि यहां पे भी क्या होगा, सेकेंड ब्यूटाइल, यानी कि ब्यूट, क्वेश्चन को पकड़ने का वे होता है, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर पूछता है, क्या लिखता है कि ऐसे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड की सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कैसे लिखोगे? हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस कॉमन नेम में हम आगे देखेंगे कि आगे जो फंक्शनल ग्रुप है उसका हम कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट जो होगा वो होगा एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, एल्किल हैलाइड्स का तो हेडिंग डालो कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल पता है, यानी मेथाइल से एक हाइड्रोजन निकालो मेथाइल, मेथेन से एक हाइड्रोजन मेथाइल, इथेन से इथाइल, यानी कि जो एल्केन है उससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। हैलाइड की अगर हम बात करें तो हैलाइड देखो, हैलाइड का मतलब होता है क्या, फैमिली हैलाइड्स का है जिसमें है हमारा फ्लोराइड्स। ठीक है, अगर ये Cl माइनस के फॉर्म में होगा तो क्लोराइड। ठीक है, अगर ये होगा Br माइनस तो ब्रोमाइड। ठीक है, और यदि आयोडाइड माइनस के फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, आयोडाइड। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो कह रहा है कि कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड्स, तो उसमें क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप में हैलाइड जोड़ देते हैं। अब ये हैलाइड्स में अगर फ्लोराइड्स तो F होगा तो फ्लोराइड जोड़ेंगे, एल्किल फ्लोराइड्स, एल्किल क्लोराइड्स, एल्किल ब्रोमाइड्स, एल्किल आयोडाइड्स। सपोज करो हमारा ये क्या है, मेथेन है, इससे एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया, यानी एक हाइड्रोजन इसका हटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरफ से CH3, एक वैकेंसी खाली हो गया। अब ये एक वैकेंसी खाली हो गया, इसका टेट्रा वैलेंसी होता है 4 वैलेंस। अब हमने यहाँ पे जोड़ दिया Cl क्लोराइड आयन, तो ये क्या बन जाएगा, CH Cl, इसी को बोल देंगे क्या, मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल, और ये क्या हो गया, क्लोराइड। तो ये एल्काइल पार्ट्स और ये क्लोराइड पार्ट, तो ये हो गया मेथाइल क्लोराइड्स। ये क्या था, मेथेन। ठीक है, तो मेथेन से क्या बना, मेथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए, और इस मेथाइल में एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन को ऐड कर दिए, तो ये हो गया मेथाइल क्लोराइड्स। उसी तरह अगर हम बात करें इथाइल क्लोराइड्स की, अगर हम बोले कि इथाइल क्लोराइड्स लिखना है तो इथाइल क्लोराइड लिखने के लिए क्या करोगे, इथाइल ग्रुप लिखोगे, यानी कि कुछ इस तरफ से होगा, ये CH3 CH अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं इथेन। अब इस इथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, एक हाइड्रोजन कोई भी हटा दो, तो एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो इसको बोलते हैं H, ये H, ये H, ये खाली है जगह, इसको बोलेंगे क्या, इथाइल। ठीक, इस इथाइल में हमने एक क्लोरीन ऐड कर दो या ब्रोमीन ऐड कर दो, Br ऐड कर दो। ठीक है, अब Br ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा CH Br। तो ये क्या हो गया, इथाइल, और ये Br का पार्ट ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। उसी तरह अगर मान लो हमारा प्रोपाइल है, प्रोपाइल ब्रोमाइड लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रोपेन, ये अगर तुमको याद है एग्जैक्ट तो तुम क्या करोगे, 1 शॉट में ये लिख सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है तुमको।
अब हमको क्या करना है, ये प्रोपेन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा, ये प्रोपेन, एल्केन, एल्केन से एल्काइल, यानी कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस किए, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो टर्मिनल का, बीच का नहीं, बीच के करोगे तो कुछ और बन जाएगा, यानी कि ये टर्मिनल का किए तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल। अब ये प्रोपाइल बना, अब ये प्रोपाइल बना, यहाँ पे कोई क्लोरीन जोड़ दो, जो तुमको जोड़ना है, फ्लोरीन जोड़ दो, तो ये H हो गया, CH, H हो गया, ये CH, H हो गया, ये CH, H, ये Cl, तो ये क्या हो गया, प्रोपाइल क्लोराइड। क्या लिखेंगे इसको, प्रोपाइल क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, प्रोपाइल क्लोराइड। अगर हम पूछें कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कैसे लिखोगे, तो आइसो ग्रुप लिखो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यानी हम ये प्रोपाइल क्लोराइड हुआ, अब हमको लिखना है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो, तो सबसे पहले हमको प्रोपेन से आइसोप्रोपाइल बनाना होगा। तो मैं बता चुका हूं कि अगर बीच वाला कार्बन हटाओगे यहां से एल्काइल ग्रुप बनाने में, अगर इस तरह से ये वाला कार्बन हटाओगे, यानी कि हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ये CH3 हो गया, इस कार्बन से अटैच्ड, ये CH, दो CH था, एक हाइड्रोजन हटा दिया और ये बन गया CH3, तो ये हुआ क्या, आइसोप्रोपाइल। बीच से कार्बन से हटा है, अब बीच से कार्बन से हटा है, यहाँ पे हमने प्लस क्लोरीन जोड़ दो, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देंगे तो CH3, CH, Cl, ये क्या हो जाएगा, CH3, तो ये क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। उसी तरह अगर हम बात करें ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ब्यूटेन पता है 4 कार्बन का चेन, यानी कि ब्यूटेन होगा 4 कार्बन का चेन, ब्यूटेन क्या है, 4 कार्बन का चेन है, तो ये है H, H, C, H, 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 C, ये ब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन रिमूव करो तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया टर्मिनल से, यानी कि CH3, CH2, CH2, CH2 एक रिमूव किया, इसमें क्या जोड़ दो, इसमें अगर क्लोरीन ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये ब्यूटेन था, ब्यूटेन, एल्केन, इससे क्या बन गया, ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, क्योंकि हम स्ट्रेट चेन से एक हाइड्रोजन रिमूव के टर्मिनल से, तो ये बन गया क्या, हमारा ब्यूटाइल क्लोराइड, CH3, CH2, 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 Cl, तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड ये बना। अगर हम बोले सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर लिखना है तो क्या करते हैं, इसी ब्यूटाइल क्लोराइड के जो सेकेंड वाला कार्बन है वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे देखो, ये CH3, CH2, CH, CH3 यहाँ पे टर्मिनल से किए थे, अब यहां से, तो ये होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिखना हो तो यहाँ पे Cl ऐड कर दो, इस जो वैकेंसी खाली है, यानी कि CH3, CH2, CH, Cl, CH3, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर हम बोले आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल लिखना है तो आइसो ब्यूटाइल के लिए क्या करेंगे, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी आइसो ब्यूटाइल ग्रुप बनाएंगे। आइसो ब्यूटाइल का मैंने बताया कि 4 कार्बन का है, यानी सेकंड पे क्या हो, एक मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग हो जाए तो आइसो बन जाता है। अब देखो यहाँ टोटल कितने कार्बन है, तो टोटल हमारे पास 4 कार्बन है,
तो हम इसको आइसो में कन्वर्ट करेंगे तो 4 कार्बन है, यानी कि ये CH3 CH, सेकेंड पे हमने ये ब्रांचिंग कर दिया, 3 कार्बन हो गया, ये CH3 हो गया और ये H हो गया। अब कर आइसो ब्यूटाइल लिखना है तो ये आइसो ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, आइसो ब्यूटेन हुआ। अब ये आइसो ब्यूटेन को हम क्या करेंगे, इस जो आइसो ग्रुप है, ये तो आइसो ग्रुप है, मेंटेन रखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। एक हाइड्रोजन टर्मिनल वाला हाइड्रोजन निकालेंगे, यानी कि ये लिखेंगे CH3 ये हो जाएगा CH2, ये क्या हो गया आइसो ब्यूटाइल। और आइसो ब्यूटाइल हुआ तो आइसो ब्यूटाइल हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पे एक वैकेंसी खाली है, आइसो ब्यूटाइल हो गया, तो यहाँ पे अगर आप क्लोरीन ऐड कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, CH3 ये H हो गया और ये CH2Cl, तो ये क्या हुआ आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। यानी जो इसका सिस्टम है वो ये है कि आपको एल्काइल ग्रुप पता होना चाहिए, तो हम कॉमन नेम इजीली लिख देंगे। अगर हम बोले नियोपेंटाइल ग्रुप, तो नियोपेंटाइल ग्रुप अगर तुमको याद है तो नियोपेंटाइल ग्रुप कैसे बनाते हैं, अरे नियो, अब यहाँ पे देखो ये आइसो अब हो गया हमारा क्या टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के, यानी कि ये कार्बन क्या है, ये देखो ये कार्बन 3 डिग्री है, तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर लिखना होगा तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड के लिए क्या करेंगे, ये जो 3 डिग्री कार्बन बना हुआ है, ठीक, ये क्या है 3 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री, अगर तुमको एक कार्बन इससे अटैच है 1 डिग्री, ये कार्बन इससे अटैच है 1 डिग्री, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है कि ये 1 डिग्री, तो आइसो ब्यूटाइल बनाने के लिए 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किए। अगर टर्सरी ब्यूटाइल बनाना होगा तो ये 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, और जब 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो देखो ये सिचुएशन आएगा, ये CH3 ये बन गया, एक हाइड्रोजन हट गया, ये CH3, तो ये क्या है टर्सरी ब्यूटाइल। और ये जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है, यहाँ पे अगर तुम कोई भी हैलोजन लिख दो रिस्पेक्टिव हैलोजन के अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 ये Cl CH3, तो ये क्या हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर हम बात करें तो देखो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये सब क्या है कॉमन नेम। यानी एल्काइल ग्रुप अगर तुमको पता है तो उस एल्काइल ग्रुप में जो भी हाइड्रोजन जोड़ेगा हैलोजन जोड़ोगे, अगर क्लोरीन जोड़ेगा तो क्लोराइड्स, ब्रोमीन तो ब्रोमाइड्स, आयोडीन तो आयोडाइड, इस तरह से हम इसको नेमिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम बोले कि नियोपेंटाइल क्लोराइड्स, ठीक है, तो नियोपेंटाइल क्लोराइड्स में कैसे लिखोगे, अब हम आएंगे क्या नियोपेंटाइल, ये तो ब्यूटेन था, अब हम बोले नियोपेंटाइल यानी कि टोटल कितने कार्बन 5 कार्बन है, पेंटाइल यानी पेंट, तो नियोपेंटाइल की बात करें तो मैं बता कि नियो ग्रुप कब होता है जब सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या है 2 मिथाइल ग्रुप की ब्रांचिंग हो, तो नियोपेंटाइल टोटल कार्बन हमारे पास क्या है 5 कार्बन, तो 3 कार्बन ये हो गया, एक कार्बन सेकंड पोजीशन पे ये हो गया मिथाइल ग्रुप, और एक सेकंड को ये हो गया मिथाइल ग्रुप, ये क्या हुआ नियोपेंटेन, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, नियो ग्रुप है, ये मैं सब कुछ बता चुका हूं तुमको, नियोपेंटेन हुआ। इस नियोपेंटेन का ये देखो प्राइमरी कार्बन, ये भी क्या है प्राइमरी कार्बन, ये भी क्या है प्राइमरी कार्बन, ये भी क्या है प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री हुआ, ये कार्बन 1 डिग्री से अटैच है 1, एक कार्बन से अटैच है 1, एक कार्बन से अटैच है 1। अगर सेंट्रल की बात करोगे तो ये वाला कार्बन क्या है क्वार्डिनरी कार्बन 4 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं नियोपेंटाइल क्लोराइड लिखना है तो क्या करेंगे, जो टर्मिनल वाला है 1 डिग्री जो कार्बन है उससे क्या करेंगे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, तो ये CH3 और ये CH2, ये
और यहाँ पे अगर हम क्लोरीन जोड़ दें या फ्लोरीन, जो भी तुमको जोड़ना है, जो पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा CH3, 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 CH2, Cl। तो ये क्या होगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो ये क्या, ये था क्या, जब एक हाइड्रोजन से रिमूव करेंगे तब। अब हम यानी कि एक हाइड्रोजन रिमूव करके एक हाइड्रोजन लगाएंगे तब। अगर डाई हाइड्रोजन की बात करोगे तो देखो डाई हाइड्रोजन में क्या करते हैं, when two halogen when two halogen are attached in place of hydrogen, ठीक है, when two halogen are attached in place of halogen, halogen की जगह अगर अगर हाइड्रोजन की जगह दो हैलोजन रिप्लेस हो जाए तब। तो देखो यहाँ पे ये है CH3, जैसे यहाँ पे देखो ये H, 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 ये H, ये H, ये H, ये क्या है? इथेन। इथेन है। इस इथेन से अगर एक ही कार्बन पे, ठीक है, एक ही कार्बन पे क्या करेंगे, ठीक, यहां पे देखो ये एक ही कार्बन पे, अगर एक ही कार्बन पे दोनों दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं और दो हेलोजन अटैच कर रहे हैं, यानी सेम कार्बन पे, तो देखो यहाँ पे CH, यहाँ पे एक हेलोजन, यहाँ पे एक हेलोजन, हेलोजन को X से डिनोट करते हैं, ये H, ये H, ये H। तो इसको बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन डाइइन। यानी अगर यहाँ क्लोरीन रहेगा तो इथाइलिन डाई क्लोराइड, ठीक है, इथाइलिन डाई इन हैलाइड, इथाइलिन डाई इन हैलाइड, ठीक है, इथाइलिडीन, इथाइली इथाइलिडीन हैलाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइलिडीन हैलाइड, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे ये CCl, CL, H, CH, CH, H, तो क्या लिखोगे? इथाइलिन, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डाइहैलाइड, ठीक है, क्या लिखेंगे? इथाइलिडीन, ये लिखेंगे इथाइली इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड। एक मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे इथाइलिन, कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड्स में अब देखेंगे नेक्स्ट कि व्हेन टू हैलोजन आर अटैच्ड, यानी कि दो हैलोजन अटैच्ड होगा, तो फिर अब लिखेंगे यहाँ पे इफ दे आर अटैच्ड अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम,
जैसे यहाँ पे देखो, ये सी एच एच, यहाँ पे सी, ये एच, ये एच, ये एच है, इसको क्या बोलते हैं, इथीन। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटाओ और दो हाइड्रोजन ऐड कर दो, यानी कि सी एक्स एक्स, ये एच हो गया, ये सी एच एच। अब देखो एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन रिप्लेस किया और ये क्या लिख दिया, ये एक ही कार्बन पे लिख दोगे तो इसको बोलते हैं इथाइलिडीन हैलाइड, इथाइली इथाइलिडीन हैलाइड। ठीक है, अगर मान लो अगर इसी तरह है तो इसका अगर एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम मान लो यहाँ पे लिख दें, ये क्या, सी सी एल सी एल एच सी एच एच एच, तो ये क्या, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, इथाइलिडीन क्लोराइड। डी, डी मतलब कि डाई, दो का वो बन गया। ठीक है, इथाइलिडीन क्लोराइड, ये हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इफ दे आर अटैच्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, यानी कि ये है सी सी, ये एच 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 एच, ये एच। ठीक है, यानी कि ये एक हाइड्रोजन हटाओ, ये है एक हाइड्रोजन हटाओ और वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, यानी सी एक्स एच एच एक्स एच, यहाँ पे इसको बोलते हैं इथाइलिन, इसको बोलेंगे एल्काइलिन हैलाइड। क्या बोलेंगे, एल्काइलिन हैलाइड। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे सी एक्स हो गया, एक्स हो गया, ये एच 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 एच, और इस एक्स की जगह क्या लिखते हैं, क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन तो क्या लिखेंगे, इथाइलिन क्लोराइड। ये ध्यान देना, यहाँ पे अगर सेम पे है इथाइलिडीन क्लोराइड और यहाँ पे इथाइलिन क्लोराइड, ये लिखना है अगर डाई हेलोजन है तो। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें ट्रिपल अगर होगा एक ही कार्बन पे तो क्या लिखेंगे, ये सब कॉमन नेम है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कुछ कॉमन नेम है वो आईयूपीएससी भी एक्सेप्ट करता है, जो नेक्स्ट हम बोलेंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, तो वहां पे जैसे इसको देखो, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड्स है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, याद रखना, क्लोरोफॉर्म। इसको और क्या लिख सकते हो, CH Cl3, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मान लो इसी क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन की जगह क्या हो सकता है, आयोडीन, 3 आयोडीन लिख दो तो इसको बोलते हैं, इसको और लिख सकते हो क्या, CH I3, तो इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ठीक है, अगर मान लो ये है Cl, ये Cl, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये अपने कॉमन नेम से ही फेमस है, आईयूपीएससी नेम से ज्यादा ये अपने कॉमन नेम से ही फेमस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये है सी Cl F F, तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो इथेन,
डाइक्लोरो डाइफ्लोरो इथेन, ये होगा इसका कॉमन। तो इसको देखो, ये इसका कॉमन नेम होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल, इसको छाप लो। अब देखो कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल को हम देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें देखो क्या लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप प्लस एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है, ये ध्यान देना, ठीक। तो एल्काइल ग्रुप प्लस एल्कोहल, जैसे ये देखो, इसको बोलते हैं क्या, मीथेन। सिंपल फॉर्म में लिखो, H H H H, इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है। इससे एल्काइल ग्रुप में ले जाओ, H H H, ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या हो गया, मेथाइल हो गया। प्लस क्या करो, OH को ऐड कर दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, HCH, ये OH और ये H, ये क्या हो गया, मेथाइल एल्कोहल। उसी तरह इथाइल ग्रुप, यानी CH3 CH2 पे माइनस, यानी कि माइनस नहीं, एक वैलेंसी खाली है OH, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 OH, इसको क्या बोलोगे, इथाइल एल्कोहल। उसी तरह हम बात करें प्रोपाइल एल्कोहल की, यानी कि प्रोपाइल एल्कोहल की बात करें तो CH3 CH2 ये प्रोपाइल ग्रुप, तो प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे OH जोड़ दो, ठीक, यानी CH3 CH2 OH, ये क्या हो गया, प्रोपाइल एल्कोहल। अगर हम बोले आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लिखो, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यानी आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 CH, ये H, ये CH3, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल, ठीक। इस आइसोप्रोपाइल में प्लस OH लिख दो, यानी यहाँ पे OH अब ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा CH3 CH OH CH3, ये क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हुआ। उसी तरह अगर हम बात करें, हम बोले ब्यूटाइल एल्कोहल, तो ब्यूटाइल ग्रुप लिख दो, यानी कि CH3 CH2 ये ब्यूटाइल ग्रुप है, एक OH यहाँ ऐड कर दो, तो CH3 CH2 OH, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। उसी तरह हम बोले सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल यानी सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लिख दो, CH3 CH, यहां से जाएगा, ठीक, ये हो गया CH3। अब यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पे OH ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH OH CH3, ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल हुआ। उसी तरह अगर हम बोलें टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिखो, तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, ये हुआ हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर हम बोले आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल लिखो, आइसो मतलब क्या, एक कार्बन का सेकेंड लास्ट कार्बन या सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग कर दो, तो ये देखो CH2 CH3 ये H, ठीक है। अब हम बोले आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, तो 1 2 3 4, देखो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल का मतलब ये आइसो ग्रुप हुआ, आइसोब्यूटेन, और आइसोब्यूटेन यानी कि यहां से हम हटाएंगे तो ये क्या है, आइसोब्यूटाइल, और इस आइसोब्यूटाइल के पास
एक OH ऐड कर दो यहाँ पे प्राइमरी पे, तो देखो क्या बन गया, CH3 C CH3, ये H और ये CH2OH, ये क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर हम बोले टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिखो, यानी टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिखने के लिए टर्सरी एल्काइल ग्रुप लिखो, यानी CH3 C CH3 CH3, ये वैकेंसी खाली रहेगा टर्सरी से, ये हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ पे देखो OH ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 CH3 और ये OH, तो ये हो गया हमारा क्या, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम जब क्वेश्चन पे आओगे तो ये लिखेगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म कंपाउंड ए, कंपाउंड ए रिएक्ट टू HBr टू फॉर्म कंपाउंड बी, व्हाट इज द कंपाउंड ए एंड बी, तो ये तुमको पता होगा तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी कि ये सब तुमको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। और कॉमन नेम का बेस्ट वे क्या है, अगर एल्काइल ग्रुप तुमने क्लियर कट फंडामेंटल उसको समझ लिया है तो कॉमन नेम कुछ भी नहीं है, वहां पे रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप लगा के लिख देना। ठीक है, तो ये था क्या, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर हम बोले पेंटाइल एल्कोहल लिखो, ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, पेंटाइल ग्रुप, यानी कि पेंटाइल का मतलब 5 कार्बन का ग्रुप। अब 5 कार्बन का ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, 5 कार्बन पे ग्रुप हो, ठीक, तो देखो इस पे क्या करेंगे, अगर हम बोले नियो पेंटाइल ग्रुप, ठीक है, नियो पेंटाइल लिखना है, यानी कि नियो का मतलब कि सेकंड कार्बन पे क्या होना चाहिए, 2 ब्रांचिंग, यानी कि सेकंड कार्बन ये CH3, ये CH3, कितने कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, ये CH3 और ये CH3, अगर यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, ये नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन वर्ड को पहचानो, नियो का मतलब कि सेकंड लास्ट 5 कार्बन का कंपाउंड है, सेकंड पे 2 का ब्रांचिंग है, तो सेकंड कार्बन पे 2 का ब्रांचिंग हो गया और टोटल 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये नियोपेंटेन, इसे नियोपेंटाइल बना दीजिए, CH3 C CH3 CH3, ये CH2, तो ये क्या हुआ, नियोपेंटाइल। ठीक है, अब ये नियोपेंटाइल का रिएक्शन हमको किससे, यानी कि रिएक्शन क्या, OH ऐड कर दो तो नियोपेंटाइल बन जाएगा एल्कोहल, यानी कि CH3C, ठीक, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और ये CH2OH हो गया, तो ये क्या हो गया, नियोपेंटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट देखें, अगर हम मान लो ये है इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां से एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये वैकेंसी खाली है, यहाँ पे OH अगर लिखा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड के जस्ट वाले जो कार्बन है उसी पे डबल बॉन्ड से रिलेटेड जो कार्बन है CHOH, ठीक, तो इसको बोलते हैं विनाइल एल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आएगा, क्या पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ विनाइल एल्कोहल, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, तभी हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। अगर यही सिचुएशन यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, तो इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ना निकालकर इस कार्बन का हम हाइड्रोजन निकालते हैं, तो देखो CH2 CH CH2, इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप, जो मैं बता चुका हूं आपको, एलाइल ग्रुप, यहाँ पे अगर OH अटैच हो गया तो इसको बोलते हैं एलाइल एल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, तो ये क्या हो गया, एलाइल एल्कोहल। तो विनाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल, ठीक है, तो ये है क्या, एल्कोहल का तुम्हारा कि कैसे हम
क्या करेंगे, कौन सा नेम देंगे, हम कॉमन नेम एल्कोहल का कैसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में कॉमन नेम ऑफ ईथर। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ ईथर से पहले हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल को देखते हैं। कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल में ही अगर दो एल्कोहल ग्रुप है तो जैसे ये है CH2OH, CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकॉल। याद रखना इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर ये है CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको क्या है, ये ट्राईहाइड्रिक, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि हाइड्रिक यानी OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो दो है तो डाईहाइड्रिक, तीन है तो ये हुआ ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, कॉमन नेम ग्लिसरॉल बोलते हैं। ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये ग्लिसरॉल है, ये तुमको याद रखना है। ये भी कॉमन नेम है और कभी कभी इससे क्वेश्चन भी आता है। ठीक, तो ये याद रखना है। अब हम देखेंगे कॉमन नेम ऑफ क्या, ईथर। कॉमन नेम ऑफ ईथर का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, तो कॉमन नेम ऑफ ईथर तो लिखोगे इन ईथर one oxygen atom linked to two alkyl group। यानी कि अगर हम बात करें एल्काइल ग्रुप को हम R से डिनोट कर रहे हैं, ROR, इसको बोलते हैं ईथर। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं ईथर। R क्या हो सकता है, वेयर R जो है, R क्या हो सकता है, CH3 ग्रुप, C2H5। ठीक है, ठीक, यानी इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये एल्काइल ग्रुप को ही R से डिनोट करते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इफ R1 इज इक्वल टू, इफ R1 इज जो होगा, अगर ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, R1 अगर मान लो ये R और ये R दोनों इक्वल हैं, इफ R इज इक्वल टू R, देन कैसे लिखते हैं इसका नेमिंग, डाई एल्काइल प्लस ईथर। एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो हम ये CH3O CH3, तो डाई एल्काइल, डाई लगाएंगे, एल्काइल मतलब क्या, मिथाइल ग्रुप है, यानी कि डाई मिथाइल, और क्या लिखेंगे, ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। अगर हम मान लो यहाँ पे C2H5O, C2H5 हो गया, तो क्या है, इथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, तो डाई इथाइल ईथर। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे C3, यानी ये उस तरह से है CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, तो ये क्या हो जाएगा, डाई प्रोपाइल ईथर।
कब? जब ये R और R दोनों इक्वल है। अब देखो CH3 दोनों ऑक्सीजन के सेम साइड हैं, दोनों इक्वल हैं। उसी तरह C2H5 दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे भी देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों बराबर हैं, तो डाई लगाते हैं और प्रोपाइल ईथर, यानी कि डाई एल्काइल प्लस ईथर। सेकेंड कंडीशन क्या होता है? इफ R इज नॉट इक्वल टू R, यानी R और R क्या है? सिमिलर नहीं है। तो यदि R और R सेम होता है तब इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। ये भी ध्यान देना, इसको क्या होते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। क्यों? क्योंकि इसको 20 से काटोगे तो आप हाफ इधर हाफ इधर, यहाँ काटो हाफ इधर हाफ इधर, यहाँ भी काटोगे हाफ इधर हाफ इधर। R नॉट इक्वल टू R, यानी कि यहाँ पे केस में होगा, देखो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल CH3, तो देन क्या लिखेंगे? उसमें क्या लिखेंगे? उसमें लिखेंगे क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस ईथर लगा देंगे। और यदि ऐसा सिचुएशन है तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्लस ईथर, जैसे एग्जांपल देखो, ये देखो CH3O CH2 CH3, तो ये क्या है? ये देखो मिथाइल, और ये क्या है? इथाइल। इसको हम बोलते हैं क्या? मिथाइल ग्रुप। और ये क्या है? इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप। तो कह रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो मे और ई पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे? इथाइल, फिर लिखेंगे क्या? मिथाइल और ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। उसी तरह अगर देखो, यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर ये है CH3O CH2 CH2 CH3, ये क्या है? मिथाइल पार्ट। और ये क्या है? प्रोपाइल पार्ट, ठीक है। तो मिथाइल प्रोपाइल, अब इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी M आएगा कि P आएगा? M आएगा, तो लिखेंगे क्या? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इस तरह से इसका किसका? ईथर का कॉमन नेम करते हैं। अगर सिमिलर है तो डाई एल्काइल ग्रुप प्लस ईथर, और यदि डिसिमिलर है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। इसको पढ़िए, उतारिए और एक्सरसाइज करिए और आगे बढ़िए। ओके।